हाय एवरीवन, एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशांत कुमार आज इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह करेंट सेक्शन के अंतर्गत भारत में स्वास्थ्य सुधार से संबंधित है। चूँकि बीपीएससी जो वर्तमान समय में जो हेल्थ सेक्टर को लेकर जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित जो अव्यवस्थाएं हमारे सामने निकल कर आ रही है, इसके कारण यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में स्वास्थ्य सुधार आवश्यक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं स्वास्थ्य सुधार पर चर्चा करूंगा और इसका माइंड मैप यानी कि इसका पॉइंट वाइज शॉर्ट फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। इसीलिए आप नीचे दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको नोट्स मिल जाएगी। तो भारत में स्वास्थ्य सुधार के अंतर्गत मैं मुख्यतः 4 टॉपिक पर चर्चा करूंगा। चर्चा का पहला बिंदु होगा कि आखिर भारत में स्वास्थ्य सुधार क्यों आवश्यक है। उसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिर भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार की है। उसके बाद WHO के क्या मानक है स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, विभिन्न राष्ट्रीय रिपोर्ट भारत में हेल्थ सेक्टर से संबंधित कौन कौन सी हैं, और उसके बाद वर्तमान समय में भारत सरकार हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए कौन कौन से स्कीम को लॉन्च कर रही है, कौन कौन से योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है, और तत्पश्चात आप क्या सुझाव देना चाहेंगे या भारत में स्वास्थ्य सुधार से संबंधित क्या क्या आवश्यक सुझाव दिए जा सकते हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो यह आज का हमारा चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु होगा। तो सबसे पहले डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं कि आखिर भारत में स्वास्थ्य सुधार क्यों आवश्यक है। तो इसके 2 पहलू हैं। पहली जो महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और किसी भी भारत के सभी अस्पताल में आप देखिए, अस्पताल के अंदर की बात हो या फिर अस्पताल के बाहर, जिस प्रकार से अव्यवस्था फैली हुई है, अफरा तफरी का माहौल विद्यमान है, उससे इस बात को बल मिलता है कि भारत में आवश्यक स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार किए जाने चाहिए। चाहे वह ऑक्सीजन सिलेंडर का बात हो, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की बात हो, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की उपलब्धता की बात हो, या फिर जीवन रक्षक प्रणाली यानी कि वेंटिलेटर की उपलब्धता की बात हो, हर जगह संपूर्ण भारत में कहीं न कहीं इस मामले को लेकर अव्यवस्था देखने को मिल रही है और कोरोना महामारी के इस दौर में लोग इस अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। अगर स्वास्थ्य सुधार को लेकर दूसरे पक्ष को देखा जाए कि भारत में स्वास्थ्य सुधार क्यों आवश्यक है, तो एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि भारत को आज़ादी हुए 2022 में भारत अपनी स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ मनाएगा और 75 वर्ष होने के बावजूद भारत में कई सारी बीमारियां आज भी मौजूद हैं। चाहे वह तपेदिक का मामला हो या टीबी का मामला हो या फिर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बिहार में जापानी इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा हो, इस मतलब इन सारे जो रोग हैं उसका भारत अभी भी उसका उन्मूलन पूरी तरह से नहीं कर पाया है। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि भारत एक तृतीय विश्व का देश है और यहाँ विकास संबंधी अन्य कई आवश्यकताएं भी हैं जिसे पूरी करना भारत सरकार की प्रायोरिटी होती है। तो ये सारे पहलू हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सुधार आवश्यक है, और जिनमें वर्तमान का जो अगर करेंट सिनेरियो ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर ने भारत की जो स्वास्थ्य ढांचा थी उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है और हमें इस बात को इंगित किया है कि भारत के जितने भी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र हैं, चिकित्सा केंद्र हैं, वहां पर किस प्रकार की सुविधाएं विद्यमान हैं, हमें इस पर भी ध्यान आकर्षित किया है। तो इसीलिए यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य सुधार की चर्चा की जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में आखिर स्वास्थ्य ढांचा किस प्रकार की है। तो भारत में अगर स्वास्थ्य ढांचा की बात किया जाए तो लोकल सेंटर पर बात किया जाए तो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप केंद्र हैं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं। उसके बाद अनुमंडल लेवल की चर्चा करें तो अनुमंडल अस्पताल केंद्र हैं। जिला लेवल की चर्चा करें तो जिला अस्पताल, जिला में हॉस्पिटल होती है। इसके बाद राज्य स्तर पर PMCH, बिहार की मैं स्पेशली बात करूं तो PMCH है, एम्स है, IGIMS है। तो ऐसे कई प्रकार के यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र विद्यमान हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य संबंधी जो आधारभूत संरचनाएं होनी चाहिए, आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए, क्या वहां पर विद्यमान हैं जो किसी भी व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो कोरोना महामारी के दौर में इस बात ने स्पष्ट किया है कि नहीं, वहां पर आधारभूत सुविधाओं का भी अभाव देखने को मिल रहा है।
अगर भारत में रजिस्टर्ड डॉक्टर की चर्चा किया जाए तो भारत सरकार के जो विभिन्न रिपोर्ट हैं उन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल लगभग 10 लाख डॉक्टर हैं, वो पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों को अगर शामिल किया जाए तो 10 लाख डॉक्टर में से सिर्फ 1.5 लाख डॉक्टर ऐसे हैं जो पंजीकृत हैं। और पंजीकृत डॉक्टर कहने से मेरा अभिप्राय है कि वे सरकारी डॉक्टर हैं, यानी कि कुल 10 लाख डॉक्टर भारत में विद्यमान हैं जिनमें लगभग 1.5 लाख डॉक्टर जो हैं वे पंजीकृत हैं और बाकी जो निजी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टरों की संख्या लगभग 8.5 लाख है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी जो अस्पताल हैं वहां पर डॉक्टर की किस प्रकार से कमी है और अस्पताल डॉक्टरों की कमी की समस्या से जूझ रही है। तो इसीलिए मरीजों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि डॉक्टर्स की संख्या कम है, नर्सेस की संख्या कम है, बेड की संख्या कम है, वेंटिलेटर की संख्या कम है, ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कई प्रकार की समस्याएं हैं। अब अगर चर्चा करें कि आखिर WHO के मानक के अनुसार भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार की है, तो WHO का जो मानक है वह WHO का मानक कहता है कि 1000 व्यक्ति पर प्रति 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होनी चाहिए। लेकिन अगर इंडिया लेवल की बात करें, संपूर्ण भारत की चर्चा करें तो यहाँ पर 11000 आबादी पर एक डॉक्टर हैं यहाँ पर। और अगर खासकर बिहार की चर्चा करें, स्टेट की चर्चा करें, क्योंकि बीपीएससी में बिहार ही महत्वपूर्ण है, तो स्टेट की अगर चर्चा किया जाए तो बिहार में 28,000 पॉपुलेशन पर लगभग एक डॉक्टर उपलब्ध हैं। और यह सिर्फ बिहार की स्थिति नहीं है बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे लगभग अधिकांश राज्यों की यही स्थिति है कि वे वहाँ के जो अस्पताल हैं वह डॉक्टर और नर्सेस की कमी की संख्या से जूझ रही है। तो भारत में प्रति 11,000 पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर हैं, बिहार में 28,000 प्लस पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर हैं। और अगर WHO का मानक के अनुसार 1,000 पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर होने चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ डॉक्टरों की कमी से भारत जूझ रहा है। अगर प्रमुख वैश्विक रिपोर्ट को देखा जाए कि विश्व के प्रमुख रिपोर्टों में भारत का क्या स्थान है, तो 2019 की वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक को अगर आधार बनाया जाए तो इसके अनुसार भारत 195 देशों में, इस रिपोर्ट में वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2019 की रिपोर्ट में विश्व के महत्वपूर्ण 195 कंट्रीज को शामिल किया गया था। उन कंट्रीज में भारत का जो स्थान है वह 57वां स्थान है। और इस रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि विश्व के अधिकांश देश ऐसे हैं जो जनता को स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचनाओं को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और वहां पर विश्व के कई ऐसे देश हैं जो बड़े बड़े महामारी से निपटने में असफल साबित हो रहे हैं। और कोरोना महामारी ने इस बात को स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे यूरोपीय कंट्रीज हो, अमेरिकी देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर भारत जैसे विकासशील देश हों, सभी जगह स्वास्थ्य संबंधी किस प्रकार की समस्याएं विद्यमान हैं, इस महामारी ने इस बात को इंगित किया है। वहीं अगर लैंसेट की रिपोर्ट को देखा जाए, लैंसेट एक अमेरिकी जर्नल है, लैंसेट की अगर रिपोर्ट को आधार बनाया जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और स्वास्थ्य जो लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी जो पहुंच है उसके मामले में अगर देखा जाए तो कुल 156 देशों में भारत का स्थान 145 है। यानी कि कुल 156 देशों में, विश्व के 156 देशों के बीच एक रिपोर्ट तैयार की गई कि वहाँ के देश के जो वहाँ का जो देश है वह अपने लोगों को स्वास्थ्य जो गुणवत्ता है या स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता है वहाँ किस प्रकार से कर पा रही है। तो भारत का स्थान 157 देशों में 156 देशों में 145 है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भारत में स्थिति ज़्यादा गंभीर है। और इस रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट है कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, इन सभी देशों से भारत इस रिपोर्ट में पीछे बना हुआ है। तो आप इसकी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इसका कारण है कि भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है और पॉपुलेशन की तुलना में यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं की कमी है, इसीलिए स्वास्थ्य गुणवत्ता जो है वह प्रभावित हो रही है और भारत लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को अच्छे प्रकार से सप्लाई नहीं कर पा रही है। तो यह प्रमुख वैश्विक रिपोर्ट में हमने WHO के मानक को डिस्कस किया, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक को डिस्कस किया, लैंसेट की जो रिपोर्ट थी उसे हमने डिस्कस किया है। अब प्रश्न आता है कि आखिर वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। इसमें दो पहलू पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि आखिर भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से स्कीम लॉन्च किए जा रहे हैं, और हमारे चर्चा का दूसरा बिंदु होगा कि भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस प्रकार से वित्तीय आवंटन किए जा रहे हैं।
तो स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की चर्चा करें तो आप लोग जानते हैं कि विगत कई वर्षों के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से लेकर आयुष्मान बीमा योजना तक आयुष्मान भारत को लॉन्च किया गया है। और इसके जरिए जो बीपीएल लोग भारत में हैं उनके प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। कल के करंट अफेयर वीडियो में भी हमने देखा है कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है जिसने अपने राज्य के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड कर दिया है और उसका स्वास्थ्य योजना का नाम है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जहां प्रति परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड की जा रही है। तो अब स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं स्टेट लेवल पर अलग तरीके से क्रियान्वित हो रही है और नेशनल लेवल पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे कई योजनाओं को क्रियान्वयन किया जा रहा है। आप इसमें और नवीन जो स्कीम है उसे आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी पहलू देखा जाए कि भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए कौन कौन से वित्तीय आवंटन किए जा रहे हैं। तो वित्तीय आवंटन में 2021-22 का ही बजट महत्वपूर्ण है। अगर 2021-22 की बजट की चर्चा किया जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 135% की वृद्धि देखने को मिली है बजटीय आवंटन में। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर दुर्व्यवस्था की कल्पना की जाए, देखिए एक एग्जाम्पल से मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। भारत वर्तमान समय में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जितना खर्च कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका जैसे कंट्री सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में उतना खर्च कर रहे हैं। यानी कि भारत सरकार के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य पर लेकर जो मिश्रित खर्च किए जा रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा लगभग उतनी राशि सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जा रहा है। तो समझिए कि किस प्रकार से भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में वित्तीय आवंटन की भी कमी है और भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत का जो हेल्थ सेक्टर है, वह वित्तीय आवंटन की कमी से भी जूझ रहा है। तो इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा वित्तीय आवंटन बढ़ाने की कोशिश इस बजट के माध्यम से की गई है और बजट में 135 से 135% तक की वृद्धि की गई है। तो यह है भारत में स्वास्थ्य संबंधी सरकार के प्रयास। अब आवश्यक सुधार से पहले मैं यह भी चर्चा करूंगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ एंड सेक्टर का क्या योगदान है। बीपीएससी का हेल्थ एंड सेक्टर में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीपीएससी का जो सेक्शन है मेंस जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 के अंतर्गत, तो इसमें कोरोना महामारी के दौर में हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसका एक अलग से मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, हेल्थ सेक्टर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका। अगर यहाँ पर संक्षेप में चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में किस प्रकार से टेलीमेडिसिन का यूज किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन का मतलब होता है कि दूसरे सिटी में स्थित डॉक्टर दूसरे राज्य में दूसरे सिटी में स्थित डॉक्टर को परामर्श दे सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से टेलीफोन के माध्यम से आप अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने विचार को। तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से हेल्थ एंड सेक्टर में किस प्रकार से सुधार किए जा सकते हैं। और वर्तमान समय में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह से मानव प्रत्यारोपित अंगों को पहुंचाने के लिए। इसके अलावा अगर हेल्थ सेक्टर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चर्चा करें तो कोरोना महामारी के दौर में रोबोट टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि चूंकि कोरोना जो ऐसी बीमारी है जो एक लोगों के संपर्क में आने से कोरोना महामारी फैल रही है और इसीलिए जो रोगी हैं कोरोना से जो संक्रमित मरीज हैं विभिन्न अस्पतालों में जो एडमिट हैं उनके तक दवा उनके तक पहुंचाने की बात हो या फिर उनको खाना पहुंचाने की उनके तक बात हो तो रोबोट के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। तो यह है हेल्थ सेक्टर में रोबोट टेक्नोलॉजी का यूज, हेल्थ सेक्टर में टेलीमेडिसिन का यूज, हेल्थ सेक्टर में ड्रोन का यूज। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है और इसका विस्तृत वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अब प्रश्न आता है कि आखिर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि भारत में स्वास्थ्य सुधार में काफी ज्यादा तेजी आई और भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में किस प्रकार से सुधार देखने को मिले। तो पहला जो सबसे आवश्यक सुधार होंगे, जो सबसे पहला सुझाव देना मैं चाहूँगा तो सबसे पहला होगा कि अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सेस की जो कमी है उसे दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में ऐसे जब महामारी विद्यमान होती है कोरोना महामारी जैसे, हालांकि कई वर्षों के बाद ऐसे महामारी उत्पन्न हुई है, लेकिन ऐसे महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार, विभिन्न राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को पहले से ही एक्टिव होना पड़ेगा
और वर्तमान समय में जो डॉक्टर की संख्या की कमी है, नर्सेस की संख्या की कमी है, उसे पूरी तरीके से समाप्त करना होगा। इसके अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है भारत सरकार के, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही भारत सरकार की जो स्वास्थ्य क्षेत्र उसकी रीढ़ माने जाते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की हेल्थ सेक्टर अच्छी नहीं होगी तो लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, जहाँ की भारत की अधिकांश आबादी रह रही है, तो वे अपने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शहरों में अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो भारत सरकार को चाहिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो भी है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए, ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति करे, वेंटिलेटर की वहां पर आपूर्ति करे, जीवन रक्षक प्रणाली को वहां पर व्यवस्थित तरीके से वहां पर रखा जाए। और इसके अलावा जो आवश्यक दवाएं हैं, आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, स्वास्थ्य या फिर वहां पर स्वच्छता से संबंधित ये सारे कार्य वहां पर किए जाने चाहिए। इसके अलावा भी कई सारे सुझाव आप दे सकते हैं जिसके आधार पर भारत में स्वास्थ्य सेक्टर में सुधार आ जाए। तो इस प्रकार का आज का जो हमारा वीडियो था भारत में स्वास्थ्य सुधार से संबंधित था। भारत में स्वास्थ्य सुधार क्यों महत्वपूर्ण है, हमने चर्चा किया कि कोरोना महामारी के दौर में जिस प्रकार से राष्ट्र के अंदर किसी भी अस्पतालों के अंदर या बाहर देखने को महामारी का रूप जो देखने को मिल रहा है, अव्यवस्था और अस्त व्यस्तता का माहौल जो देखने को मिल रहा है, उसे व्यवस्थित रूप से करने के लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेक्टर को एक विमर्श का मुद्दा बनाना होगा। विभिन्न राजनीतिक दल अगर चुनाव के मध्य जाते हैं तो चुनाव में उनके जो मैनिफेस्टो होते हैं उसमें शामिल किया जाना चाहिए कि आगामी 5 वर्षों के दौरान उसकी जो आगामी सरकार होगी वह हेल्थ सेक्टर में किस प्रकार से सुधार के लिए कार्य करेगी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को भी इसमें एक्टिव होना होगा, विभिन्न सरकारों को एक्टिव होना होगा और इसे एक विमर्श का मुद्दा बनाना होगा ताकि विभिन्न जनता भी स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर जागरूक हो और सरकार के द्वारा भी सुधार की दिशा में इस प्रकार के कार्य किया जाए। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा वीडियो था भारत में स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर था। आगामी बीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस वीडियो के माध्यम से मैंने इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश की है। और इसके बाद हमारी कोशिश होगी कि प्रत्येक लेक्चर से संबंधित जो माइंड मैप हो, नोट्स हो, उसे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाए। इसीलिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको नोट्स की उपलब्धता हो पाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।